दोस्तों आज के इस वीडियो में ये बात करेंगे कि गाय भैंस पर लोन कैसे लिया जाता है और इसके लिए आवेदन कैसे किया जाएगा ऑनलाइन, और साथ में ये भी बताएंगे इस पशुपालन लोन पर जो सब्सिडी मिलती है वो किसान किस प्रकार ले सकता है। आज के इस वीडियो में ये सारे सवाल एक ही वीडियो में कवर कर दिए जाएंगे। यानी आप अब नए सिरे से अगर कोई डेयरी फार्मिंग खोलना चाहते हैं, यानी पशुपालन से कोई डेयरी फार्मिंग खोलना चाहते हैं, तो आप सरकार से लोन ले सकते हैं, वो भी 4 लाख रुपए तक का लोन, और वो भी 5 पशुओं पर 4 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है। अब कोई भी किसान लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और हाँ किसान साथियों, आपसे अनुरोध है आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप हमारी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, यानी किस राज्य से इस वीडियो को आप देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे व्यूअर्स कहां से देख रहे हैं। ताकि जो भी किसान डेयरी फार्म योजना चलाई जा रही है, तो सरकार की ओर से कामधेनु स्कीम चलाई जा रही है, इस स्कीम का लाभ क्या आपके राज्य में होगा या नहीं, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी बता सके, तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि मुख्यमंत्री कामधेनु योजना क्या है, जिसमें किसानों को सरकार की ओर से 4 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। वो साथ में जो 50% से 90% के बीच सब्सिडी भी दी जा रही है, वो किस प्रकार मिलेगी इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आने के बाद यहाँ दिया गया है कि पशुपालन विभाग की ओर से पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग की ओर से ऑफिशियल वेबसाइट जारी की गई है। और इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है कि आप इस योजना का फायदा किस प्रकार उठा सकते हैं, किन किसानों को आवेदन करने पर लाभ मिलेगा, और कितने पशुओं पर कितना लाभ दिया जाएगा, और सब्सिडी कितनी होगी, वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको दी गई है, वो आप समझ सकते हैं। लेकिन मोटा मोटी जो जानकारी है वो आपको इस वीडियो में मैं बता देता हूँ। तो पशुपालन विभाग की ओर से जो कामधेनु पशुधन योजना शुरू की गई है, इस योजना के अंतर्गत एक किसान को 70,000 रुपए मिलते हैं। यानी यहाँ दी गई है कि अगर कोई भी किसान जो स्वदेशी नस्ल की गाय या भैंस, जिसमें गाय की बात करें जिसमें साहिवाल है, गिर नस्ल की है, लाल सिंधी, राठी, थार पारकर, इन सभी नस्ल की कोई भी किसान गाय खरीदता है तो उस किसान को 70,000 रुपए प्रति पशु पर सीमित राशि दी जाएगी। अगर आपकी पशु अगर ब्याउत है यानी दूध देने वाली पशु है, तो फिर आपको 2700 लीटर दूध एक साल में अगर उत्पादन होता है तो उसमें आपको 90% की सब्सिडी भी दी जाती है। यहाँ आपको आसानी से दिख रहा है कि 1 से 5 पशुओं की संख्या पर 90% की सब्सिडी दी जाती है। अब कोई भी वर्ग का किसान हो, चाहे SC, ST, OBC कोई भी कैटेगरी का किसान हो, सभी किसानों को इस श्रेणी का लाभ दिया जा रहा है। इस सब्सिडी में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप 63,000 रुपए केवल 5 पशुओं पर सब्सिडी का फायदा ले सकते हैं। यानी जो 70,000 रुपए आपको एक पशु पर जो लोन मिल रहा है, उसमें से 63,000 रुपए आपको सब्सिडी के रूप में पैसे मिलते हैं। तो कामधेनु योजना के अंतर्गत अधिकतम किसान साथी 10 पशुओं पर लोन ले सकता है। यानी अगर आप 10 पशुओं का कोई भी डेयरी फार्मिंग खोलना चाहते हैं या कोई गाय भैंस पर लोन लेकर अपना कोई फार्म शुरू करना चाहते हैं, तो आप अधिकतम 10 पशुओं पर ही लोन ले सकते हैं। यानी एक यूनिट में केवल 10 पशुओं पर अधिकतम आपको लोन मिलेगा। तो लोन में वैसे 90% की जो सब्सिडी दी जा रही है, ये सभी कैटेगरी के किसान ले सकते हैं। लेकिन इसमें कोई भी किसान अगर 10 से ज्यादा पशु रखता है तो फिर सब्सिडी का क्राइटेरिया कम होता जाएगा। जैसे अभी जब आप 11 से 20 पशु रखते हैं पशुओं की संख्या, तो फिर आपकी सब्सिडी 75% हो जाती है, यानी 52,500 रुपए की छूट मिलेगी। और अगर आप 21 से 100 पशुओं का सब्सिडी लेना चाहते हैं तो सब्सिडी आपकी 50% रहेगी। लेकिन ये सब्सिडी आपको सभी जितने भी कैटेगरी के लाभार्थी किसान हैं, चाहे कोई भी कैटेगरी से हो, चाहे SC, ST, माइनॉरिटी, OBC, जनरल, कोई भी कैटेगरी का किसान हो, सभी किसानों के लिए है। लेकिन सब्सिडी का क्राइटेरिया कम हो जाता है। मेरे हिसाब से किसान साथियों आपको 5 पशुओं से ही अपनी डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि नए सिरे से अगर कोई भी किसान पशुपालन शुरू करता है तो 90% की सब्सिडी मिल रही है, और 63,000 रुपए सरकार की ओर से जो सब्सिडी की राशि मिल जाती है, तो किसान के लिए कितना बेनिफिट हो सकता है। अब आपको बात करनी होगी कि इस सब्सिडी का फायदा किस प्रकार मिलेगा। अब किसान साथियों आपका ये सवाल जरूर होगा कि आप इसकी योजना का फायदा किस प्रकार ले सकते हैं, यानी ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा तो उसमें क्या फीस रहेगी और किस प्रकार ये आवेदन किया जाएगा। तो यहाँ नीचे दी गई है कि आवेदन प्रक्रिया की प्रक्रिया दी गई है, इस प्रक्रिया को आप समझ सकते हैं। इस प्रक्रिया में आपको दिया गया है कि आपको 200 रुपया फीस देनी पड़ेगी, यानी आवेदन शुल्क बताया गया है वो 200 रुपया है। और 200 रुपया आवेदन उनका है जो SC, ST के अलावा जो जनरल है और सामान्य कैटेगरी के किसान है, उनको 200 रुपया फीस देनी पड़ती है। और वहीं अगर SC, ST और धनगर वाले जाति वाले किसान है, उनको केवल 25 रुपया ही चार्ज देना पड़ता है। यानी आवेदन शुल्क आपका 25 रुपया होगा, और जनरल और सामान्य कैटेगरी किसानों को 200 रुपया चार्ज देना पड़ता है। और ये 15 दिनों के भीतर की मामले में कार्रवाई की जाएगी, और इसके बाद
आपका पैसा सीधा आपके बैंक खाते में अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। जितना पैसा होगा वो आप आसानी से जमा करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक फाइल बनानी पड़ती है। और वो फाइल क्या करती है, इस फाइल को बनाने के लिए आप अपने नजदीक में जो भी पशु चिकित्सक कार्यालय ऑफिस है वहां जाना पड़ता है और उस पशु चिकित्सक कार्यालय से ही आपको ये फाइल बनानी पड़ती है। इस पशु धन योजना में आप अधिकतम 10 पशुओं पर लोन ले सकते हैं और जो डॉक्टर होगा, पशु चिकित्सक अधिकारी होगा, उनसे वो 10 पशुओं पर आपकी फाइल तैयार की जाएगी कि आपके पास इतने पशु मौजूद है और इन पशुओं का स्वास्थ्य एकदम सही है, तो आप आसानी से इस लोन की प्राप्ति कर सकते हैं। और उस फाइल को आपको अपनी ब्रांच शाखा में दिखाना होगा जहां आपका बैंक अकाउंट है। और ये बैंक अकाउंट में जो प्रक्रिया हो जाएगी तो उसके बाद जो सरकार द्वारा जो सब्सिडी और पैसा जारी किया जाएगा वो आपके सीधे बैंक खाते में जारी किया दिया जाता है। अब इसकी एक खासियत और है दोस्तों, आपके पास कम से कम 400 वर्ग मीटर का एरिया होना जरूरी है। यानी जहां पर आप अपने इन पशुओं को रखते हैं, जहां पर आप अपना डेयरी फार्मिंग खोल रखा है, चाहे आपका 10 पशुओं का हो या फिर 5 पशुओं का, उसका एरिया 400 वर्ग मीटर का होना जरूरी है। यानी पशुओं का शेड बनाने का सिस्टम और वहां पर पशुओं का सीमेंटदार जो शेड बनाया है, जो नीचे का फर्श है, वो मजबूत होना चाहिए। आसानी से कोई भी प्रकार की बीमारियां ना हो, उनके आसपास का स्वच्छ वातावरण होगा, तभी आपका ये फाइल स्वीकृति की जाएगी और उसी के बाद ही आपका पैसा आपके खाते में आएगा। और इसमें क्या करना है, आप दस्तावेज में बात करें तो इसमें आपका न्यूनतम सरपंच द्वारा 15 वर्ष से पहले का निवासी होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी आप जिस राज्य से, जिस गांव से हैं, वहां का 15 वर्ष से पहले का निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक आपके आधार सीडिंग वाली प्रमाणीकर सहमति पत्र होना चाहिए। यानी आधार सीडिंग हुआ आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो सहमति पत्र होता है वो होना जरूरी है। और जो मवेशियों का शेड बनाया है उसका एक निर्धारित शपथ पत्र भी होना चाहिए कि आपके पास इतने एरिया का एक पशुधन शेड बना रखा है, उसका एरिया आपके पास होना चाहिए। अगर आप SC ST से है तो आपका एक जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस का एक भी खाता आपके पास होना जरूरी है। यानी जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो डिटेल होना जरूरी है। पासपोर्ट साइज आकार की 2 फोटो होनी चाहिए। आवेदक का पति या पत्नी सरकारी कर्मचारी है तो उसका एक घोषणा पत्र होना चाहिए। यानी सरकारी सर्वेंट पर आप अपना डेयरी फार्मिंग खोल रहे हैं, आपका सब घोषणा पत्र होना जरूरी है, तभी आपके दस्तावेज पूरे समझे जाएंगे और ये प्रक्रिया हो जाएगी किसान साथियों। तो इतनी आसानी से सरकार की ओर से अगले 30 दिनों के भीतर भीतर आपके बैंक खाते में पैसा जमा कर दिया जाता है। यानी उसके बाद आप अपने डेयरी फार्मिंग की शुरुआत कर सकते हैं। पहले से अगर आप अपने पशुओं को खरीदना चाहते हैं वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि सब्सिडी बाद में मिल जाएगी अगर आपके पास पहले से पैसे मौजूद है। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आप सरकार से जो पैसा मिलेगा सब्सिडी या आर्थिक सहयोग, जो 70,000 रुपए एक गाय पर मिलते हैं और एक भैंस पर आपको 80,000 रुपए मिलते हैं, वो पैसे आपको मिल जाए उसके बाद भी शुरुआत कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये पशुपालन के लिए सरकार की ओर से लोन ले सकते हैं। ये आपको जानकारी हमने बता दी है कि इसमें सब्सिडी इतनी मिलेगी, आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार की जाएगी। और इसके अलावा पूरी जानकारी समझना है तो आप यहाँ पूरी जानकारी दी गई है, इस जानकारी को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं और समझकर भी आप इसके योजना का फायदा ले सकते हैं। अब रही बात ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए तो किस प्रकार की जाएगी, तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ साइड में देख लीजिए अप्लाई नाउ बटन है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पर एक नया पेज फिर से ओपन हो जाएगा और उस पेज पर आपको क्या करना होता है, अपना मोबाइल नंबर, जन आधार नंबर, इस प्रकार की डिटेल्स आपको भरनी पड़ती है और वो डिटेल आप सही तरह से आप फिलअप कर देते हैं तो उसके बाद आगे की प्रोसेस ऑनलाइन की जा सकती है। लेकिन किसान साथियों आपके लिए ये फायदा रहेगा कि अगर आप यहां से ऑनलाइन अप्लाई ना करके अगर आप अपने जन सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपके लिए काफी फायदा होगा। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की बात करें तो ये डॉक्यूमेंट है वो आपको हमने बता दिया है और ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ये वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी जानकारी यहाँ देख सकते हैं। और इस जानकारी से संबंधित अब आपके कोई भी सवाल या डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कामधेनु योजना अच्छी योजना है किसानों के लिए। नया डेयरी फार्मिंग खोलना या पशुपालन से संबंधित कोई अन्य बिजनेस करना है तो आप यहाँ आकर अपना लोन ले सकते हैं और आसानी से सब्सिडी पर लोन लेकर आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। कामधेनु योजना आपके लिए काफी किफायती है किसान साथियों। नए सिरे से अगर आप कोई डेयरी फार्मिंग खोलते हैं तो आपके लिए इससे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। यहाँ से आकर आप अपना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं समझता हूँ किसान साथियों आपको इस जानकारी से बताई गई सारी जानकारी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। इसके अलावा कोई भी आपके डाउट या सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, हम आपके सभी सवालों के डाउट पूरे क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।